और चौधरी साहब ने बोला था कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। कमल का होगा, कहीं पर सिंबल रालोद का होगा और कहीं पर सिंबल जो अन्य घटक दल है एनडीए का उसमें होगा। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे अनेक विभिन्न कार्य किए हैं। कितने सिंबल हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग का संसदीय बोर्ड है, क्योंकि एनडीए 403 की 403 सीटों पर लग रहा है। हमारे साथ आरएलडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जिम्मेदारियां आपको मिली हैं और कैसे निभान करेंगे? इलेक्शन करीब है। देखिए, चुनाव आने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर आधारित पार्टी है और चौधरी साहब ने बोला था कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उनकी परिवार की तीसरी पीढ़ी कुशल नेतृत्व, युवा केंद्रीय मंत्री हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी आज हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। चौधरी साहब किसानों के साथ साथ युवाओं को लेकर भी बहुत गंभीर रहते हैं। युवाओं की बात वो बार बार संसद की पटल पर और जो भी फोरम होता है वहाँ पर वो उठाते हैं। तो आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग एनडीए को और मजबूत करेंगे और 2027 के चुनाव में हम लोग एक मजबूत तरीके से वापस आएंगे। आरएलडी की जो विचारधारा रही है वो किसानों पर ज़्यादा फोकस करती है। पश्चिम क्षेत्र से आपका लगाव ज़्यादा है और पकड़ भी ज़्यादा है। किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी को लेकर, खाद को लेकर, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। असहयोग में आप एनडीए के उसमें देखिए कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसान बिरादरी का एक बनाई थी उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, और चौधरी साहब जहाँ पर भी रहे, चौधरी अजीत सिंह जी जब केंद्रीय मंत्री रहे तो विभिन्न सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी की कलम जब तक किसानों का काम नहीं होता था तब तक चौधरी अजीत सिंह जी की कलम नहीं चलती थी। उन्होंने गन्ने की जो संवैधानिक दूरी 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर करी। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे अनेक विभिन्न कार्य किए। चौधरी जयंत सिंह जी भी जब सबसे पहली बार सरकार में जब वो उनको एक सरकार में वो आए तो उन्होंने जो गन्ना किसानों की बहुत पुरानी एक जो मांग थी, जो वो लोग बात कर रहे थे कि गन्ना मूल्य 400 रुपये किया जाए, उनके आते ही वो हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एनडीए के साथ काम करते हुए हम लोग किसानों के जो भी मुद्दे हैं उनको हम लोग प्रखरता से उठाएंगे और सबका निवारण भी करेंगे। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, 2027 करीब है। भागीदारी कैसे रहने वाली, कितनी सीटों पे मांग करने वाली? देखिए, हम लोग पूरी 403 की 403 सीटों पर हम लोग लड़ने वाले हैं। हम एक साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे? बात खत्म करने देते तो बेहतर होता। हम लोग पूरी 403 की 403 सीटों पर हम लोग लड़ने वाले हैं। कहीं पर सिंबल कमल का होगा, कहीं पर सिंबल रालोद का होगा और कहीं पर सिंबल जो अन्य घटक दल हैं एनडीए का उसमें होगा। हम लोगों की तैयारी पूरी सभी सीटों के ऊपर है। कितने सिंबल हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग का संसदीय बोर्ड है, ये बाद में निर्धारित करेगा, लेकिन हमारी तैयारी सभी रहती है क्योंकि एनडीए 403 की 403 सीटों पर लग रहा है और हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारा संगठन है, वो हर एक सीट पर है। तो हर एक सीट पर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो है आरएलडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों को मुद्दे को लेकर जो है ये लोग 2027 विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लगातार किसान परेशान है, खाद से, पानी से, बिजली की किल्लत है और लगातार किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहा है। आरएलडी जो है किसानों से जुड़ी हुई पार्टी है। लगातार जो है चौधरी चरण सिंह जी लगातार जो है किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो है ऐश्वर्य राज सिंह कितना उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा पाते हैं। कैमरामैन राम जी के साथ आसिफ खान, कंटाब न्यूज़, लखनऊ।